अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में दामन और गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी, जो आप खद्दर के ड्रेस पर बनाकर अपने ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अरेब में अपनी पट्टियाँ काटेंगे। अरेब में पट्टियाँ काटने का तरीका मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो इसमें कपड़े को हम ट्राइंगल शेप में करने के बाद दरमियान में से कट लगा लेंगे। अब जहाँ से हमने कटिंग की है वहीं से हम 1-1 इंच की चौड़ी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इस तरह जो हमारे पास पट्टी आएगी वो अरेब शेप में होगी। अरेब शेप में पट्टी लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इस पट्टी को आप जिस साइड पे और जिस डिज़ाइन में भी आप घुमाना चाहें वो इजीली घूम जाएगी। अब इस तरह हमने अपनी दोनों पट्टियाँ रेडी करने के बाद अंदर की साइड पर बुकरम पेस्ट कर लेनी है। साइड पे हमने हाफ इंच मार्जिन छोड़ लेना है। जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है उसको हम अंदर की तरफ ग्लू की मदद से या प्रेस की मदद से हम प्रेस कर लेंगे। जिस तरह मैंने रेड वाली प्रेस की मदद से रेडी कर ली है। हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा था उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद पट्टी को एक फोल्ड होल्ड देंगे। इस तरह हमने अपनी रेड वाली पट्टी रेडी की है। इसी तरह हम अपनी ब्लैक वाली पट्टी भी रेडी कर लेंगे और यूँ डबल फोल्ड देते हुए अपनी पट्टियों को हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि वो अपनी जगह पे अच्छी तरह से बैठ जाएं। दोनों पट्टियों को रेडी करने के बाद जो पट्टी हम अंदर की तरफ लगाएंगे उसकी हम लंबाई 4 इंच लेंगे। इस तरह 4-4 इंच की हम पट्टियाँ काट लेंगे। जो हमारी बाहर की तरफ पट्टी लगेगी यानी ब्लैक वाली वो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे यानी 5 इंच लेंगे। फुल पट्टी की हम 4 इंच और 5 इंच की कटिंग करने के बाद इनको रेडी कर लेंगे। इस तरह ये दोनों पट्टियां मैंने अपनी रेडी कर ली हैं। आगे का डिज़ाइन मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो देख के आपके अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जो हमने एल शेप में डिज़ाइन रेडी किया है इनको हम अपनी शर्ट के दामन पर बिछाएंगे। तो दामन को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और चौक हमारे ऊपर की तरफ यानी मेरी तरफ होंगे। इस तरीके के साथ हम अपने कॉर्नर्स पर इसको सेट कर लेंगे। एक सिरा हमारा दामन के साथ होगा और दूसरा सिरा हमारा चौक की साइड पर होगा। यहाँ पर ख्याल रहे कि आपने दोनों तरफ यानी चौक और दामन की तरफ फासला बिल्कुल एक जितना रखना है और दरमियान में जो हमारा कॉर्नर का फासला आएगा वो तकरीबन 2 इंच तक होगा। इसी तरह मेजरमेंट करके अच्छी तरह से सेट करने के बाद हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसकी कटिंग कर लेंगे और इतना इतना ही रखेंगे जितना कि हमारे कमीज़ का साइज़ है। हमारे चौक और दामन के कॉर्नर्स पर ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये डिज़ाइन हमने अपने दोनों कॉर्नर्स पर फ्रंट में रेडी कर लिया है। अब हम अपने गले का डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। गले का डिज़ाइन बनाने के लिए बुकरम को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बुकरम की चौड़ाई में ले रही हूँ 3.5 इंच और 3 इंच हमारे गले की चौड़ाई होगी। ये मैं 3 इंच साइज़ का बना रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने साइज़ का बना रही हैं तो आपने गले की चौड़ाई 3.5 इंच लेनी है और बुकरम की चौड़ाई आपने 4 इंच तक रखनी है। गले की गहराई मैंने 4 इंच तक ली है, लेकिन अगर आप अपना साइज़ बना रहे हैं तो आपने गले की गहराई 5 इंच या 5.5 इंच तक लेनी है। अब यहाँ पर बॉक्स बनाने के बाद हम गले की शेप बना लेंगे जो कि पीछे से गोलाई में होगी और आगे की साइड पे हम बिल्कुल हल्का सा एक वी दे देंगे जो कि हमारा हाफ इंच से भी कम का वी होगा। हमने पट्टी की लेंथ ले लेनी है जो कि मैं 6 इंच ले रही हूँ, लेकिन अगर आप अपना साइज़ बना रही हैं तो आपने पट्टी की लेंथ जो है वो तकरीबन 12 इंच तक रखनी है। 1-1 इंच साइड पे हम मार्जिन लगाते जाएंगे और ऊपर की साइड पे हम मार्जिन अपना हाफ इंच रखेंगे। गले की कटिंग करने के बाद अब जो हमारा पट्टी का दरमियान है इसको हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अगेन इसको फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी पाइपिंग की चौड़ाई होगी तकरीबन सिर्फ एक पॉइंट का हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड पर आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये कटिंग आपकी 0.1 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
हाफ प्रेस की मदद से इसको हम अपने कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। बुकरम की कटिंग करते हुए जो दरमियान में से पीस निकला था इसको हम रखकर कटिंग करेंगे ताकि हमारा गला ज़्यादा खुला या ज़्यादा तंग ना हो। साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। दोनों स्क्रू को बिल्कुल बराबर मिलाकर दरमियान में हम एक क्रिश लाइन बना लेंगे ताकि हम जब शर्ट के साथ गला पेस्ट करें तो हमारा गला बिल्कुल दरमियान में लगे। शर्ट को भी फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से यहाँ पर भी हम क्रिश लाइन बना लेंगे। चाक और दामन का डिजाइन बनाने के लिए जैसे हमने पट्टी रेडी की थी वैसी ही पट्टियाँ हम गले के लिए भी रेडी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर गले की जो बाहर की तरफ पट्टी लगेगी उसकी लंबाई हम 4 इंच लेंगे और दूसरी यानी जो अंदर की तरफ रेड पट्टी लगेगी उसकी चौड़ा लंबाई हम 3 इंच लेंगे। इस तरह 3 और 4 इंच की पट्टियाँ रेडी करने के बाद इनको भी अगेन हम प्रेस की मदद से सेम उसी तरीके के साथ फोल्ड कर लेंगे या ग्लू को यूज़ करते हुए भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। अपने गले को हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और गले की सीधी साइड नीचे की तरफ और दोनों की क्रिस लाइन को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि गला हमारा बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे और बार बार हमें गला सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड से हम गले को लगाना स्टार्ट करेंगे और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम राइट हैंड साइड पर आकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर याद रहे कि आपने पाँव को ऊपर उठाने के लिए सुई को पहले बीच में करना है और फिर पाँव को ऊपर उठाना है। सुई को आपने कपड़े में से नहीं निकालना। पर आप चाहे तो रेडीमेड पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसका कलर बिल्कुल सेम नहीं मिला था, इसलिए मैं पाइपिंग भी अपनी रेडी करूंगी। उसके लिए अगेन हम हरी पट्टी रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस हरी पट्टी में कितनी लचक है। इस पट्टी की चौड़ाई 1.5 लेंगे और बीच में हम शमर डोरी इस्तेमाल करेंगे और इसको अटैच करने के लिए मैं हाफ फुट का इस्तेमाल करूँगी। डोरी को हम अपनी पट्टी में इस तरह से सेट करने के बाद पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और डोरी के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगा के एक सिरे से दूसरे सिरे पर आएंगे। लगाते टाइम ध्यान रहे कि सिलाई आपने बिल्कुल डोरी के साथ साथ लगानी है, यानी दरमियान में कोई गैप नहीं आना चाहिए। अब डोरी पट्टी के साथ अटैच करने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको भी हम अंदर की तरफ एक फोल्ड देने के बाद उसको भी सिलाई लगा लेंगे ताकि अंदर की तरफ से हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए और जब हम पट्टी को घुमाएं तो हमें अंदर की तरफ से कोई कट भी ना लगाना पड़े। जब हम पट्टी को अपने कपड़े के साथ अटैच करेंगे तो बिल्कुल अंदर की साइड पे कोई धागा वगैरह भी आपको निकला हुआ नजर नहीं आएगा। इस तरह हमारी ये डोरी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। अब आप जिसको जिस शेप में घुमाना चाहेंगे इजीली घूम जाएगी। अब हम इसको अपने गले के अंदर की तरफ इस तरह से सेट कर लेंगे और अगेन लेफ्ट हैंड साइड से हम अपनी पाइपिंग को लगाना स्टार्ट करेंगे।
इस तरह दामन की तरह गले में भी हमने डिजाइनिंग करके अपने गले का डिजाइन रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने बटन का इस्तेमाल करना है ताकि बच्चों को गला पहने और उतारने में आसानी रहे और गला हमारा ज्यादा खुला ना हो। इस साइड पर हमने फुल पट्टी में सिलाई नहीं लगाई, अंदर की तरफ से हम इस पाइपिंग की तुरपाई कर लेंगे। इस साइड की पाइपिंग भी हमने हाफ की है क्योंकि हाफ पाइपिंग हमारी नजर नहीं आनी थी, इसलिए जहाँ पर हमारे ट्राइंगल्स खत्म हो रहे हैं वहीं से हमने अपनी दूसरी साइड की पाइपिंग को स्टार्ट किया है। चौक और दामन के डिजाइन की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमने एक पट्टी रेडी कर लेनी है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है। शर्ट के फ्रंट और बैक को आपस में अटैच करने के बाद जहाँ तक हमारे चौक आते हैं वहाँ पर हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है। अब जहाँ पर हमारे चौक स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर हम अपनी पट्टी को अटैच करेंगे, तो हाफ इंच पट्टी को हम अंदर की तरफ ऊपर से फोल्ड करेंगे और हाफ इंच हम साइड से फोल्ड करते हुए बिल्कुल चौक की सिलाई पे हम सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे। हमारी ये फुल शर्ट डिज़ाइनिंग के बाद रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि गले का डिज़ाइन बिल्कुल सफाई के साथ आया है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। सेम डिज़ाइन हमने इसकी स्लीव्स पर भी रेडी किया है। सेम उसी तरीके के साथ जो तरीका हमने दामन और चौक पर यूज़ किया था उसी तरीके के साथ हमने बाजू का ये डिज़ाइन भी रेडी किया है। यहाँ पर मैंने एक एक मोती ऐड करना था लेकिन अभी मेरे पास रेड मोती अवेलेबल नहीं था। दामन का डिज़ाइन भी बिल्कुल सफाई के साथ आएगा, किसी किस्म की जोल या ढील वगैरह नहीं आएगी। चौक की पट्टी भी हमने इस तरह से लगाई है कि देखने में भी खूबसूरत लगे और इसमें भी बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए। सेम प्रिंट और सेम डिज़ाइन में हमने इसका ट्राउज़र भी रेडी किया है। ट्राउज़र भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सफाई के साथ आया, किसी किस्म की जोल वगैरह भी इसमें नहीं है। ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ये सेम ड्रेस या मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग की ड्रेस आप खद्दर में अगर बाय करना चाहती हैं जो कि 2 साल से लेकर 12 साल की बच्ची के लिए अवेलेबल होंगे तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को विजिट करें। वहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग, प्राइस और मुख्तलिफ किस्म के प्रिंट्स दिखाए जाएंगे जो कि स्टिच और अनस्टिच दोनों में अवेलेबल होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।